तरह सावरकर भी गलत हैं? क्या श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी गठबंधन नहीं किए थे? अच्छा एक सेकेंड, अब मैं ना एक रामचंद्र गुहा है, बड़े प्रबुद्ध व्यक्ति हैं, हालांकि वो अपने आप को हिस्टोरियन कहते हैं। उन्होंने आज एक ट्वीट किया और उन्होंने लिखा, इफ द प्राइम मिनिस्टर वांट्स टू प्रे इन अ टेंपल ही शुड डू सो प्राइवेटली एंड विदाउट कैमरास इन अटेंडेंस दीज पब्लिक डिस्प्लेज एट स्टेट एक्सपेंस दे डिमीन हिज ऑफिस। मतलब कुल मिलाकर उनका कहना है कि प्राइवेटली उनको पूजा अर्चना करनी चाहिए। जो केदारनाथ में प्रधानमंत्री पूजा अर्चना कर रहे थे वो स्टेट के पैसे को बर्बाद करती है। इस बात से सहमत है आप? बिल्कुल सहमत हूं। इसलिए अब आगे बढ़ते हैं, अब आगे बढ़ते हैं। तो फिर मैंने ये लिखा और मुझे लगा जो लोग मुझे फॉलो करते हैं वो देख रहे होंगे, मैंने लिखा कि जो पूर्व प्रधानमंत्री इस देश के अंदर इफ्तार पार्टियां देते थे, क्या वो विदाउट कैमरा होती थी? बताइए ना। मैं बताऊंगा। सवाल का जवाब दीजिए। जवाब दे रहा हूं मैं। सवाल का जवाब दीजिए। ना भाई, जवाब सुनिए ना। हाँ, जवाब सुनिए जी। वो सुनिए, मुसलमानों को बलि का बकरा बनाकर मैं कोई बलि का बकरा किसी को नहीं बना। अरे जी, दीपावली पे बकरे का क्या काम? बकरे को बाहर रखिए। नहीं, बकरे का कभी काम बात करते हैं ना। बकरे का काम नारी का काम। मुझे लगता है संवाद करना चाहिए। देखिए, आप भी चिल्लाएं, ये भी, हम भी चिल्लाएं, दो मेहमान भी चिल्लाएं। तो मेरा सवाल यह है, आपने बोला कि बिल्कुल सही कहा आपने, एकदम मतलब उस ट्वीट को समझा भी नहीं पूरी तरह से, बोला बिल्कुल सही कहा। कुछ नरेंद्र मोदी के खिलाफ आ रहा है, कुछ केदारनाथ मंदिर के अगेंस्ट में आ रहा है, तो हम बोल देते हैं हाँ बिल्कुल सही कहा। मैं आपसे पूछता हूं, क्या स्टेट एक्सपेंसेस का खर्चा तब नहीं होता था जब पूर्व प्रधानमंत्री मंत्री इफ्तार की पार्टियां करते थे? तब नहीं होता था क्या? तब कैमरा नहीं आता था? बताइए ना इस बात को। तब भी कैमरा आता था। लेकिन अब तकलीफ ये होती है कि केदारनाथ पे कैमरा जाता है। अब तकलीफ ये होती है कि काशी विश्वनाथ में जब कॉरिडोर बन रहा होता है तब कैमरा जाता है। तकलीफ इस बात की होती है। तकलीफ इसलिए होती है कि गरीब मर रहा है आज। तकलीफ इसलिए होती है। और पहले जो इफ्तार पार्टी होती थी वो मुसलमानों को पार्टी में पहले मुसलमानों जब मास चलता था तब गरीब भी मर रहा होता था। तब भारत सोने की चिड़िया था। बीजेपी हिंदुओं को बीजेपी हिंदुओं को बेवकूफ बना रही है और देश का पैसा एक सेकंड सुधांशु त्रिवेदी, राम के नाम पे डकैती नहीं हुई। अवनीश अवस्थी, माफ करिए, बोलिए। अमीश जी, स्वाधीनता के पश्चात सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण की बात आई और हमारे प्रथम प्रधानमंत्री ने कहा कि नहीं 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 नहीं, हमारे खर्चे से नहीं होगा। बाकायदा वहां पर मुंशी जी ने और सरदार पटेल ने मिलकर के, राजेंद्र प्रसाद जी ने मिलकर के उस सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण, एक राजनीति का पक्ष वो था, बाकी सारी चीजें होती थी। और किस किस तरीके से होती थी आप कहेंगे तो मैं उसका खुलासा भी कर सकता हूं। 97 ब्लंडर्स ऑफ जवाहरलाल नेहरू आप पढ़ लीजिए जाकर के। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जहां सावरकर और जिन्ना की तुलना करते हुए शादाब कह रहे थे, बाबा साहब अंबेडकर के बारे में तो जानते हैं ना, और उनको आज की डेट में, इससे पहले तो खूब क्रिटिसाइज किया कांग्रेस ने भी, कम्युनिस्टों ने भी। उन्होंने कहा है कि जिन्ना और सावरकर की सोच में सिर्फ एक कॉमन था कि वो ये कहते थे कि दोनों की अलग अलग पहचान है। जहां जिन्ना अलग देश की मांग कर रहे थे, वहां सावरकर ने खुलेआम कहा कि नहीं, मुसलमान और हिंदू इसी देश में रहेंगे। बाकायदा बाबा साहब अंबेडकर के शब्द हैं ये। आप बाबा साहब अंबेडकर के शब्द हैं ये। और मैं कहता हूं आप पूरी डिबेट करा लीजिए। हिंदू महासभा ने बाकायदा रेजोल्यूशन पास किया अपनी साधारण सभा में। सावरकर उसमें घोषणा कर रहे थे, सोच के थे, और सावरकर ने कहा कि हिंदू महासभा पाकिस्तान के निर्माण का विरोध करेगी और जबरदस्त विरोध करेगी। फिर सुधांशु आपकी बात आता हूं। आचार्य जी, कांग्रेस समझती है कि राजनीति का केंद्र बिंदु हिंदू है, तभी आप कांग्रेस में हैं, नहीं तो कांग्रेस में क्यों होते? कांग्रेस समझती है इस बात को, लेकिन मुश्किल तब हो जाती है। हालांकि एक फिल्म आई थी अंदाज अपना अपना, मैं उसको कोट कर रहा हूं यहां पर। आप बोलेंगे कि फिल्म का क्या काम है, उसमें एक डायलॉग होता था, गलती से मिस्टेक हो गया। वो जो था वो एक बेवकूफी कर देता था, कोई तो कहता था गलती से मिस्टेक हो गया। तो कांग्रेस पार्टी गलती से मिस्टेक कर देती है। मैं बोलता हूं क्यों। अब जैसे आज गोवर्धन पूजा का दिन है, गोवर्धन पूजा आई तो उस पर सब नेताओं ने विश करा, राहुल गांधी जी ने भी विश किया, लेकिन उसके अंदर बोला सब धर्मों का सम्मान होना चाहिए। क्या आपको लगता है इस देश का हिंदू सब धर्मों का सम्मान नहीं करता? क्या कांग्रेस पार्टी को ऐसा लगता है? देखिए अमित जी, गाइडेंस देने की क्या जरूरत है? अमित जी मुझे थोड़ा सा वक्त दीजिएगा जी। पहली बात तो यह है कि सुधांशु जी ने कहा कि शिवसेना कांग्रेस से मिल गई तो वो अपवित्र हो गई। शिवसेना और कांग्रेस पे मेरे सवाल का भी जवाब। हाँ मैं दूंगा। और इन्होंने कहा कि कांग्रेस ने मुस्लिम लीग से समझौता किया। भाई
हिंदुस्तान के अंदर हमारे जवानों को शहीद करने वाले पाकिस्तान का राग अलापने वाली महबूबा मुफ्ती को मुख्यमंत्री आपने बनाया। अगर महबूबा मुफ्ती की पीडीपी से आप मिल करके भी देशभक्त रह सकते हैं तो कांग्रेस भी मुस्लिम लीग से समझौता करके देशभक्त रह सकती है। नंबर एक। नंबर टू, अब मैं पूछना चाहता हूं, हिंदू की बात आ रही है भाई, हाथरस में मैं आऊंगा, हाथरस में जिस लड़की के साथ बलात्कार हुआ वो भी हिंदू थी, उसके बलात्कार करने वाले अपराधियों को बचा रही थी इनकी सरकार, क्या वो हिंदू नहीं थी? क्यों ऐसा कर रहे थे? तो उन्नाव में मुझे बताइए, अगर मैं ये सवाल पूछता हूं, अगर कोई और क्रिसमस आए, ईद आए, उस तब भी इस तरह के विचार लिखे जाते हैं? मैं जानने की कोशिश कर रहा हूं। ये गोवर्धन पूजा पे क्यों लिखा गया? भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत के नीचे सभी को सुरक्षा दी थी। आज भी बिना भेदभाव के सभी को सुरक्षा करनी होगी। धर्म मजहब जाति के नाम पर भारत को बांटना बंद करो। कौन बांट रहा है? धर्म के जमाने में धर्म मजहब कौन सा था ये बताइए। अच्छा, गोवर्धन पर्वत, वैसे ये तो बताइए आचार्य जी, आप तो ज्ञानी है, परम ज्ञानी है। गोवर्धन पर्वत जब उठाया था भगवान कृष्ण ने, तब कौन सी जाति, कौन से धर्म होते थे? संप्रदाय कौन से? देखिए, राहुल गांधी जी ने जो ट्वीट किया है, उन्होंने ये कहा कि हिंदू सांप्रदाय के, उन्होंने कहा एक अच्छी बात कही है कि जाति और धर्म सबको साथ लेके चलना चाहिए, तो कोई गुनाह नहीं किया राहुल गांधी ने। आप इसमें जबरदस्ती अपनी बात क्यों घूस रहे हैं? दूसरा, मेरी बात जो हो रही थी पूरा अमीर जी होने दो। उन्नाव में जो लड़की के साथ बलात्कार हुआ वो भी हिंदू थी, विवेक तिवारी मारा गया वो भी हिंदू था, और सुबोध सिंह इंस्पेक्टर मारा वो भी हिंदू था, और खुशी दुबे जो है वो अभी बिना गुनाह के जेल है वो भी हिंदू है, और जो बहुत ब्राह्मणों के बच्चों के फेक एनकाउंटर किए वो भी हिंदू थे। भाई, आप हिंदुओं का संरक्षण करने की बात कर रहे हैं। सुधांशु जी की सरकार है, क्राइम रिपोर्ट जारी होनी चाहिए। सुनिए, सुधांशु जी से मैं कहना चाहता हूं, ये जो तुम्हें सूट करता है वो तो हिंदू ठीक है, और जो तुम्हें सूट नहीं करता वो हिंदू नहीं है। क्या छत्तीसगढ़ का वो हिंदू नहीं है जिसने कांग्रेस की सरकार बनाई? क्या राजस्थान का हिंदू नहीं है जिसने कांग्रेस की सरकार बनाई? क्या आज जो महाराष्ट्र के अंदर सरकार चल रही है वो हिंदू नहीं है? आप कहना क्या चाहते हैं? और ये बात शुएब जमई ने जो बात कही है, ये हिंदू धर्म पे बड़ा भारी हमला है कि तुमने आपने हिंदुओं को इस तरह बांट दिया कि हिंदू अगर कांग्रेस में है तो हिंदू नहीं, बीजेपी में तो हिंदू, सपा में हिंदू नहीं। क्या अखिलेश यादव हिंदू नहीं है? क्या मायावती जी हिंदू नहीं है? क्या दिग्विजय सिंह हिंदू नहीं है? क्या कमलनाथ हिंदू नहीं है? क्या सचिन पायलट हिंदू नहीं है? क्या अशोक गहलोत हिंदू नहीं है? क्या भूपेश बघेल हिंदू नहीं है? क्या कैप्टन अमरिंदर हिंदू नहीं है? सारे हमारे जितने भी लोग हैं वो हिंदू नहीं है। आप कहना क्या चाहते हैं? इस देश को ले कहां जा रहे हैं और इस धर्म को कहां ले जा रहे हैं? जवाब इसका दीजिएगा। राहुल गांधी ने क्या कहा? राहुल गांधी ने ट्वीट कर दिया, उस ट्वीट का ये मतलब, इस ट्वीट का मतलब हो गया यार अमीश देवगन, ये कोई बात है? आप जवाब दीजिए। राहुल गांधी के ट्वीट का कोई मतलब नहीं है। हिंदू को संकीर्ण क्यों कर दिया? हिंदू धर्म हमारा विराट है, हिंदू धर्म विशाल है, आपने हिंदू धर्म को छोटा किया है। आप देखिए, सुनिए, सुधांशु का इन्होंने अच्छा, आप नहीं, ठीक है। इन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने नहीं कहा हिंदू सांप्रदायिक है, हिंदू सांप्रदायिक होता कहते हैं कोई बात नहीं। उन्होंने कहा हिंदू आतंकवादी है।